अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एंगल्स दे दिए गए हैं और वो डिग्री फॉर्म में दिए गए हैं और हमने उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जब भी कोई एंगल आपको डिग्री फॉर्म में दिया जाए और आपने वो एंगल रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपने अपने गिवन एंगल को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा देना और आपके आंसर के अंदर पाई नज़र आना चाहिए। ठीक है जी, ये टेक्निक याद रखनी है। जो भी गिवन एंगल होगा उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा देना है और आंसर के अंदर पाई नज़र आना चाहिए। अब एंगल दिया गया था 36, तो 36 को मल्टीप्लाई करवा दिया पाई ओवर 180 से। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है लाजमी। ठीक है ना जी, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। 36 को डिवाइड करेंगे 180 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5 और साथ में पाई एज इट इज़ आ जाएगा, तो फाइनल आंसर बनेगा पाई ओवर 5। ठीक है जी। सेकंड देखें जी, 22.5 डिग्री। वही टेक्निक यूज़ करेंगे, जो एंगल दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, पाई ओवर 180 से। जब इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पाई ओवर 8। ठीक है जी, 22.5 को आपने डिवाइड करवाना है किससे, 180 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8 और वो 1/8 जब पाई से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा पाई ओवर 8। इसी तरह थर्ड पार्ट है जी, 67.5 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करवाना है, तो वही टेक्निक पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 67.5 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8 और साथ में पाई। ठीक है जी, तो इसके साथ ये रेडियन भी लिखना है, ये मैं लिखना भूल गया था। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा प्रोसेस करना। यहाँ पे हमें एंगल दिया गया है रेडियन मेजर में और हमने उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, तो एंगल पहला दिया गया है पाई ओवर 16 रेडियन, हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। तो अब पहले हमने मल्टीप्लाई किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में पाई ओवर 180 से, अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाई से। ठीक है, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 11.25। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, 11/5 पाई। अब ये एंगल रेडियन में है और हमने कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में, तो क्या बनेगा जी, दिए गए एंगल को मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, 180 ओवर पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई करवा देना है 180 से और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 5 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 396 डिग्री। ठीक है जी, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें है कुछ भी नहीं। एक छोटी सी टेक्निक अगर आपको पता है तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। लास्ट वाला पार्ट देखें जी, 7 पाई/6 रेडियन में एंगल दिया गया, कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 ओवर पाई से। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आपका जो बनेगा वो बन जाएगा 210 डिग्री। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। जो आर्क लेंथ है उसका फॉर्मूला होता है L = r थीटा। ठीक है,
और जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत आसान है। डाटा जो दिया गया वो देख लें, रेडियस दे दिया गया 6 सेंटीमीटर और एंगल थीटा दे दिया गया π/3। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी हो या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो, जब भी ये दो एंगल्स आपने फाइंड करने हैं तो जो थीटा है एंगल है वो हमेशा रेडियन मैयर वाला होना चाहिए। अगर वो रेडियन मैयर वाला नहीं है, डिग्री मैयर वाला है, तो उसको कन्वर्ट कर लेना है आपने रेडियन में लाजमी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे जो भी एंगल दिया होता है उसको एज इट इज़ पुट करते हैं और कहते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन ठीक नहीं है। आर्क लेंथ में और एरिया ऑफ सेक्टर में जो थीटे का या एंगल का बेसिक यूनिट है जो हमने फॉलो करना होता है वो रेडियन होता है। ठीक है जी। अच्छा खैर, तो रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे दी गई, थीटा दे दिया गया π/3 रेडियन। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज रिप्लेस की, 3 जो है वो 6 से कट हो गया, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, आंसर आ गया 2 पाई। एक और बात जो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है कि जब भी कैलकुलेशन करनी है ना, किसी भी किस्म की कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, तो पाई की वैल्यू जो हमने पुट करनी है वो 3.1428 पुट करनी है। ठीक है, ये 3.1428 ये वाली वैल्यू भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास आर्क लेंथ का आंसर आ गया, और आर्क लेंथ का जो यूनिट बनेगा वो बन जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, एरिया ऑफ सेक्टर है। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूले का याद होना ज़रूरी है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट की, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बन जाएगा 36 π/6। तो 6 और 36 को आपस में कैंसिल आउट किया तो आंसर आ गया 6 पाई, और पाई की जगह पर फिर उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी जो कि होती है 3.1428। तो ये आपका आंसर बन गया 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। रेडियस हमें दे दिया गया 4.8/पाई सेंटीमीटर। ठीक है जी, और थीटा दे दिया गया 5π/6, ये सेंटीमीटर है जी। अच्छा जी, तो आर्क लेंथ उसका फार्मूला लगाया, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। रेडियस क्या है जी 4.8/पाई, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई, थीटे की जगह पे उसकी वैल्यू वो क्या था 5π/6। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे किस पे 6 पे, तो आपका जो फाइनल आंसर बन जाएगा आर्क लेंथ का वो बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला काम जो हमने करना है इसी क्वेश्चन में वो करना है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जी। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए उसी का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी 4.5/पाई, और थीटे की जगह पे थीटे की वैल्यू। ठीक है जी, अब देखें इसका स्क्वायर खोल लें, 4.8 का स्क्वायर बन जाएगा 23.04, और नीचे पाई का स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है जी, फिर ये वाला एक पाई इस पाई से कैंसल आउट हो जाएगा, 23.04 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 6 टू ज़ा 12 पे। ठीक है जी, और ये जो पाई नीचे बच गया था इसको मैंने अलग करके लिख लिया। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.6, और आगे पाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो मैं ऑलरेडी आपको बता के आया हूँ, वो होती है 3.1428। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि फाइनल आंसर आया है 3.055 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी,
तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है जी। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल दे दिया गया 60 डिग्री में, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, और रेडियस की वैल्यू भी दे दी गई। तो हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है पहली चीज। दूसरी चीज, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया भी हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो डाटे को लिख लें। एंगल दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री, तो थीटा बन जाएगा 60 डिग्री। रेडियस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस लिख लेंगे। और फाइंड क्या करना है? पहले केस के अंदर एरिया फाइंड करना है हमने, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का, 1/2 r² थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है या आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें जो एंगल दिया जाना चाहिए वो हमेशा रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास जो एंगल दिया गया है वो डिग्री फॉर्म में दिया गया, तो इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा π/3। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ सेक्टर वाला फार्मूला लगाना है और उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। हाँ जी, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला A इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। इस फार्मूला लिखा, जो वैल्यूज हमें दी गई थी वो रिप्लेस की। ठीक है जी। रेडियस था 12, उसका स्क्वायर कर दिया, और थीटा था 60 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो वो बन गया π/3। ठीक है जी, π/3 बन गया। तो 1 इसका 12 का स्क्वायर कर लिया, 144, साथ में आ गया पाई, और डिवाइड कर दिया 3 2 6 पे, तो आंसर बन गया 24 पाई। अब 24 पाई को भी आंसर कंसीडर किया जा सकता है, नहीं तो पाई की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करके देख लें, 3.1428, उससे भी आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा 75.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या चीज़ अभी फाइंड हुई? अभी एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड किया। ठीक है जी। दूसरी बात उसने पूछी थी हमसे कि परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। जो पहले हमने एरिया फाइंड किया वो एरिया ऑफ सेक्टर था, वो एरिया ऑफ सेक्टर वो इस पोर्शन का एरिया था। ठीक है जी। एक सर्कल अगर आप कंसिडर करें तो उसका जो टोटल एरिया होता है वो होता है πr²। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसका एरिया फाइंड करते होते हैं। इसका मतलब है टोटल एरिया ये है, और जब हमने परसेंटेज फाइंड करनी होती है तो हम अपनी जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड करते हैं टोटल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये परसेंटेज फाइंड करने का तरीका है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया हमने फाइंड करना है, वो ऑलरेडी हम ऊपर फाइंड करके आए हैं कि जो सेक्टर का था एरिया वो कितना था, 24 पाई। टोटल एरिया कितना है, πr²। और परसेंटेज फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई कर देना किससे, 100 से। ठीक हो गया जी। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रेडियस की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो कैलकुलेशन की तो पता ये चला कि ये बन गया 16.67। इसका मतलब है कि ये जो हमने एरिया फाइंड किया था 24 पाई, ये इस सर्कल के एरिया का 16.67% था। और यही चीज़ उसने हमें पूछी थी कि बताओ कि जो एरिया आपने फाइंड करना है वो कितने परसेंट है, तो वो बनता है 16.67%। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज 6.1 का आखिरी क्वेश्चन है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। इसके अंदर ये कहा गया कि एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर,
हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। अब एंगल कितना दिया गया है जी? 150 डिग्री। याद रखना है, अब एंगल डिग्री में दिया गया है तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है लाजमी। अच्छा, दिस सेक्टर इज कट आउट, इसको काटा जाता है सेक्टर को, एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन, और फिर इससे एक कोन बनाई जाती है। ये एक्चुअली में जो बात कर रहा है ना वो इस तरीके की कर रहा है कि ये एक सर्कल है, ठीक है जी, और ये हो गया उसका सर्कुलर सेक्टर, ये वाला। इस सर्कुलर सेक्टर को काट के और इसकी फिर एक कोन बनाई जाती है, कोन। अब कोन अगर आपको पता हो तो कोन इस तरीके की होती है कि उसकी टॉप वाली साइड पे जो होती है वो आइसक्रीम होती है, और जो बॉटम होता है वो एक ट्रायंगुलर नैरो शेप होती है, ठीक है जी। अच्छा, उसको बेंड करके कोन बनाया जाता है। व्हाट इज दिस स्लांट हाइट? स्लांट हाइट कैलकुलेट करने को कहा गया। अब स्लांट हाइट होती है ये वाला डिस्टेंस, सेंटर से लेके कोन के दूसरे साइड पे सेंटर तक का फासले को स्लांट हाइट कहते हैं। एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, कोन की बेस ये है, इसका जो है रेडियस वो हमने फाइंड करना है। तो डाटा हमारे पास दिया हुआ है, रेडियस कितना है जी? 12 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 150 डिग्री है। 150 डिग्री को रेडियस में कन्वर्ट कर लें, उसमें रेडियस कह रहा हूँ रेडियन में, तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 5 पाई ओवर 6। अब आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला L इज इक्वल्स टू आर थीटा। फार्मूला लगाया, उसके अंदर वैल्यूज पुट की तो पता चला कि लेंथ जो है वो किसके इक्वल आ गई? 10 पाई के। अब जब लेंथ आ गई 10 पाई के इक्वल तो एक हिंट जो है वो बुक के अंदर हमें दी हुई है, वो है कि आर्क लेंथ जो है वो इक्वल होती है किसके? सरकमफेरेंस ऑफ कोन के, ठीक है जी। आर्क लेंथ हम पीछे फाइंड करके आए हैं, L इज इक्वल टू 10 पाई, और वो किसके इक्वल है? सरकमफेरेंस के इक्वल है। तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हमने लिख लिया सरकमफेरेंस इज आल्सो इक्वल्स टू 10 पाई, ठीक है जी। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, रेडियस की। तो 2 पाई इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगा इसका रेडियस, सिंपल। और नेक्स्ट जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मैंने आपको बताया था कि रेडियस होता है सर्कल का। अगर आप ये वाली शेप देखें गौर से तो एक्चुअली में ये लेंथ हमने फाइंड करनी थी, यहाँ से लेके ये वाली लेंथ स्लांट हाइट। ये तो मैंने कोन की शेप बनाने के लिए शो किया था, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे शो ना करूँ तो एक्चुअली में ये ऐसे ही सरकमफेरेंस बनेगा। तो ये लेंथ बनेगी स्लांट हाइट, और ये रेडियस ही कहलाएगा। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो हमारी जो स्लांट हाइट है वो कितनी बन जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म होती है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस आपकी पढ़ाई में वाकई हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो काइंडली इस चैनल की वीडियोस को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उनका ताल्लुक जौन से मर्ज़ी बोर्ड से हो, मुल्तान बोर्ड से, बहावलपुर बोर्ड से, लाहौर बोर्ड से, या व्हाट्सएवर, ठीक है जी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, एक क्वेश्चन नंबर 8 मैं सॉल्व करना भूल गया था। इसकी स्टेटमेंट देखें। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ पाई बाय 8 रेडियन। अब परसेंटेज फाइंड करनी है एरिया ऑफ सेक्टर की, ठीक है, जिसके अंदर एंगल दे दिया गया पाई ओवर 8 रेडियन। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह का क्वेश्चन है। एंगल दे दिया थीटा किसके इक्वल? पाई ओवर 8 रेडियन के। रेडियस की वैल्यू नहीं दी तो हमने खुद से आर सपोज कर ली, एरिया का फार्मूला लगाया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। वैल्यूज रिप्लेस की
तो ये बन गया आर स्क्वायर पाई ओवर 16। अब परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई किया, जो एरिया अभी हमने फाइंड किया वो लिखेंगे ऊपर, टोटल एरिया जो होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर वो लिखेंगे नीचे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर से ये वाला पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 1/16, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना किससे, 100 से। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6.25%। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन बनता है क्वेश्चन नंबर 8 का।